अब बात एक बहुत रोचक और चटपटी खबर की, जिस पर गिद्ध निगाह लगाए हुए हैं विधायक लोग। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव के जब से नतीजे आए हैं और भाजपा ने 9 में से 7 सीटें जीत ली हैं, तब से विधायकों के मन में यह हलचल शुरू हो गई है कि भाई अब मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है उसमें अभी तक मात्र एक विस्तार हुआ है, जिसमें गिनती के लोगों को मंत्री बनाया गया था, जिसमें राजभर हुए थे, दारा सिंह हुए थे, सुनील शर्मा हुए थे। ये लोग मंत्री बने थे। लगभग 3.25 साल की सरकार हो चुकी है। बीजेपी के विधायक बहुत सारे उम्मीद लगाए हैं कि अब समायोजन हो जाएगा, अब कहीं मंत्री पद मिल सकता है, और जगह भी खाली है। अगर जगह खाली है तो मंत्री बना देना चाहिए। चूंकि चुनाव बीत चुका है, रिजल्ट बढ़िया आया है, चर्चा जोर पकड़े हुए है, रिक्त स्थानों को भर दिया जाए। जितिन प्रसाद और अनूप वाल्मीकि 2 लोग थे जो मंत्री थे, चुनाव जीत गए, वो केंद्र में चले गए, सांसद हो गए, उनका पद भी रिक्त है। पीडब्ल्यूडी जैसा बहुत बड़ा मंत्रालय भी खाली है, मुख्यमंत्री के पास चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ एक चर्चा यह भी है कि कुछ फेरबदल भी होने की संभावना है, यानी कि जो हैं वो नहीं रहेंगे, उनको पद छोड़ना पड़ेगा कुछ लोगों को, जिसमें कई सीनियर मंत्री भी हैं। वैसे ये विस्तार अधिक समय तक अब नहीं टाला जा सकता। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि भाजपा में नया प्रदेश अध्यक्ष आ जाए, तब तक शायद रुक जाए मामला। वैसे अगर केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में चला गया तो संगठन का चुनाव होता रहेगा और भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है, उसमें कोई बाधा तो नहीं है। और जो चुनाव जीते हैं उनमें से भी 1-8 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह है। जिसका जितना बड़ा कद है उसी हिसाब से उसको मंत्रालय भी मिलता है। तो चूंकि पीडब्ल्यूडी खाली है तो इस बात की चर्चा है कि भूपेंद्र चौधरी अगर मंत्री बनेंगे तो उनको पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। अब कौन कौन आगे है? राजेश्वर सिंह लखनऊ से विधायक हैं, उनका नाम भी मंत्री पद के लिए अक्सर चलता रहता है। और श्रीकांत शर्मा पहले ऊर्जा मंत्री थे, विधायक हैं, उनका नाम भी मंत्री पद की रेस में रहता है कि उनको भी मंत्री बनाया जाए, और वो दावेदार हैं भी। इसके बाद नाम आता है सिद्धार्थ नाथ सिंह का, इलाहाबाद से हैं, चुनाव जीते, पहले मंत्री थे, इस बार नहीं बन पाए, कोशिश लगातार चल रही है। अशोक कटारिया पहले परिवहन मंत्री रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, उनका नाम भी तेजी से दावेदारों में चल रहा है। कई सारे ऐसे हैं जो मंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं, पूरब और पश्चिम का तालमेल भी इनसे बनता है, जातीय समीकरण भी बनते हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार किस वर्ग के लोगों को कितनी प्राथमिकता देती है, क्योंकि मंत्री पद पर सब चुनाव में ध्यान में रखकर जातिगत हिसाब से लोगों को बैठाया जाता है। लेकिन ये नाम चर्चा में, ये दावेदारी इनकी खारिज नहीं हुई है। 1-2 नाम और हैं, लेकिन उनका नाम अगर मैं बोल दूंगा तो हो सकता है उनका नुकसान हो जाए, तो इसलिए उनका नाम लेना ठीक नहीं। वो भी मंत्री बन सकते हैं, लाइन में है। तो फिलहाल आज के पावर सेंटर में मंत्रियों को इस उम्मीद के साथ छोड़े जाते हैं कि नए साल में नया सूरज उदय होगा और उनकी तकदीर भी नए तरह से खुल सकती है। तब तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जनवरी-फरवरी तक। हालांकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में मंत्रिमंडल विस्तार जनवरी में होगा या फरवरी में, ये कहना मुश्किल है, लेकिन डिमांड तो रहती ही है। और इसी पर मुनव्वर राना साहब का एक बहुत प्यारा सा शेर है, सुनिएगा, कि वो जालिम ये कहकर मेरी हर बात को टाल जाता है कि भला दिसंबर और जनवरी में कोई नैनीताल जाता है, और मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ,
कहीं संसद में खाने कोई चावल दाल जाता है, और मेरे मौला मुझे सच्चाई लिखने का हुनर दे दे, तेरे दर से तो भिखारी भी होके माला माल जाता है। नमस्कार।